हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों लेंज का नियम। इसके पहले फैराडे का आप लोग नियम देख लिए होंगे, प्रथम नियम भी द्वितीय नियम बड़ा बारीक से बच्चों प्रयोग समझाया था, फिर फैराडे का नियम कराया था। चलिए शुरू करते हैं। बड़े प्यार से आप लोगों से उम्मीद रहता है कि आप लोग है ना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है बच्चों की बोर्ड एग्जाम की यदि प्रॉपर तैयारी करनी है, हैंड रिटेन नोट्स आपके पास नहीं है तो भैया कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। जी हाँ, मेरा पर्सनल नंबर। यदि कोई बच्चा चाहता है कि प्रॉपर नोट्स लेना है तो मात्र 100 RS लगता है बच्चों, 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी लेंज का नियम। फैराडे ने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1820 में ऑरेस्टेड ने क्या बताया था बच्चों। ऑरेस्टेड ने यह बताया कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, ये ऑरेस्टेड साहब ने बताया। इसी को ध्यान में रखते हुए फैराडे साहब ने भी खोज कर दी कि जब किसी विद्युत धारा मतलब चालक तार में कोई चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्यों ना भाई चुंबकीय क्षेत्र से, किसने, फैराडे ने बताया कि जब भाई साहब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो फैराडे ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र से यानी बी से आई उत्पन्न होगा। इसके लिए उन्होंने कई साल यानी लगभग 10-12 वर्ष प्रयोग किए और 1831 में जाकर के बच्चों उन्होंने बताया, क्या बताया कि यदि हमारे पास एक कुंडली है और एक चुंबक है, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, ये बच्चों आपका N है, ये आपका S है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से कुंडली से होकर के जा रही है। तो इस कुंडली में देखा गया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कहीं ना कहीं इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये किसने बता दिया प्यारे बच्चों, ये किसने बता दिया, फैराडे ने बता दिया। अपने प्रयोग में बढ़िया बताया कि यदि किसी कुंडली और चुंबक को ले लें, चाहे कुंडली को गति करा दो चाहे चुंबक को गति करा दो, तो कहीं ना कहीं इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहती है जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, प्रेरित धारा के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने बता दिया, फैराडे ने। लेकिन फैराडे साहब ये नहीं बता पाए कि इसमें धारा की दिशा कैसी होती है। इस दिशा को बताने के लिए हमारे लेंज साहब ने आए बच्चों, लेंज साहब ने एक नियम प्रस्तुत किए और उन्होंने किसी भी प्रेरित धारा की दिशा को बता दिया। ठीक है, चीजें क्लियर कि लेंज का नियम कहां से उत्पन्न हुआ। फैराडे साहब आए, फैराडे साहब ने बताया कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है। चुंबक और कुंडली, या तो चुंबक को पास लाओगे चुंबक को दूर ले जाओगे, या तो कुंडली को लाओ कुंडली को दूर ले जाओ, या कुंडली को घुमा दो चुंबक को स्थिर रख दो, फिर भी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और यही प्रेरित धारा बच्चों एक प्रकार से डायनेमो में सिद्धांत में कार्य करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि विद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है, तो इसी सिद्धांत के आधार पर फिर विद्युत उत्पादन किया जाता है कि भाई साहब क्या होता है कि चुंबक को दो मतलब N और S आपका चुंबक होगा, बढ़िया बड़े बड़े चुंबक रख देंगे, बीच में बड़ी सी कुंडली रख देंगे और कुंडली में बच्चों क्या करेंगे, जैसे उस कुंडली को घुमाएंगे क्योंकि चाहे चुंबक गति करे चाहे कुंडली, और कुंडली को घुमाएंगे बच्चों तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाएगी और यही प्रेरित धारा आपके घरों तक पहुंचती है। जो लाइट जल रहा है ना बच्चों, ये इसी सिद्धांत के आधार पर बाद में खोजा गया। ये सब जरूरी था, पहले नहीं था भाई, पहले ये सब चीज जानकारी नहीं थी कि ये कैसे धारा उत्पन्न हो रहा है। अब आपको चीजें क्लियर हुई कि लेंज साहब, अब यहां पे केवल फैराडे ने बता दिया कि चुंबक को गति कराओ चाहे कुंडली को गति कराओ, धारा तो उत्पन्न होगा। तो फिर हमारे जो कौन लेंज साहब है, इन्होंने भाई साहब 1831 की बात है, 1831 में फैराडे ने बता दिया कि चुंबक और कुंडली में आपेक्षिक गति होगी तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। ये कैसे बताया, क्यों बताया, ये प्रयोग में आप लोग पढ़ लेना। अभी लेंज का नियम पढ़ेंगे। अब प्रयोग मतलब इसके पहले वाला लेक्चर देख लो, प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगी, सिर्फ प्लेलिस्ट में क्रम से लगा दिया जाता है ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। अब हमारे लेंज साहब आए, बोले हमारे पास ये आपका छड़ चुंबक है। ठीक है सर,
यहां पे आपका N ध्रुव है और यहां पे S है। इसके सामने एक कुंडली रख देते हैं, इसके सामने एक कुंडली रख दी गई। अब इस कुंडली में धारा की दिशा कैसी होगी, तो इसको बताने के लिए इन्होंने बताया कि यहां से जैसे इसको पास लाते हैं, चुंबक को बच्चों पास लाते हैं, चुंबक को पास लाते हैं, तो यहां से आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से गमन कर रही होंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही तो जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से कुंडली से होकर जाता है। तो इन्होंने बताया कि भाई साहब इस चुंबक के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उस धारा की दिशा ऐसी होगी, उस धारा की दिशा ऐसी होगी कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध करने लग जाती है। यानी यहां पे जो धारा की दिशा इस प्रकार से बहती है, लेंज ने क्या बताया, बड़ा सिंपल है कि यहां पे जो धारा की दिशा इस प्रकार से बहेगी कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। मतलब N ध्रुव है तो ये भी N ध्रुव की भांति कार्य करेगा, तो इसका विरोध करने लग जाएगा। इस तरीके से धारा की दिशा इसमें बहेगी। तो धारा की दिशा कैसी बहेगी, तो आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, यदि कुंडली में वामावर्त होगा तभी वो N ध्रुव की भांति कार्य करेगा। यानी कुंडली में जो धारा की दिशा बच्चों इस तरीके से है, वामावर्त। कहां बच्चों, वामावर्त है तभी वहां पे ये N ध्रुव की भांति कार्य करेगा। किसी भी कुंडली में यदि क्लॉकवाइज वो घूमेगा, धारा की दिशा क्लॉकवाइज है बच्चों, तो वो आपके S ध्रुव की भांति कार्य करता है। यदि कुंडली में यदि हम उसमें धारा की दिशा देखें एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के सुई के उल्टा है बच्चों, तो वो आपके N ध्रुव की भांति कार्य करेगा। चिंता ना करें, थोड़ा समय दें, ये ऐसा चीज नहीं है कि एक बार पढ़ लिए तो खत्म कहानी। फैराडे साहब ने इतना बताया कि चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति कराते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। धारा कैसे पता चलता है, इसके विक्षेप से पता चलता है। जैसे यहां पर एक धारा मापी लगा दें, यहां पे एक धारा मापी लगा दें तो कहीं ना कहीं इसमें विक्षेप हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, विक्षेप हो जाता है। ठीक है भाई, इसमें कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होगी तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिस कारण धारा मापी जो लगा रहता है उसमें विक्षेप होगा बच्चों। ठीक है, ये फैराडे ने बताया। अब लेंज साहब ने बताया कि जैसे हम भाई चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं या चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो इसमें प्रेरित धारा तो उत्पन्न होती है और इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। तो धारा की दिशा जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। इसका मतलब यहां पे N ध्रुव की भांति कार्य हो रहा होगा, तभी ये इसका विरोध करेगी, क्योंकि बच्चों N का विरोध करती है। समझिएगा, लेंज ने क्या बताया, जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। तो विरोध कब करेगी बच्चों, जब ये N ध्रुव की भांति कार्य करेगा, और N ध्रुव की भांति कार्य करेगा इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा बह रही है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे फैक्ट है कि किसी कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी तब वो N ध्रुव की भांति कार्य करता है और क्लॉकवाइज तो S ध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, पहला डायग्राम क्लियर। ठीक है, आप लोग कथन पढ़ो, आप लोग कथन पढ़ो, लिखा हुआ है ऊपर कि कब की बात है, सन 1834 की बात है। कौन, हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया बच्चों। वो नियम किस प्रकार का था कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसका वो विरोध करेगी। तो सिंपल है प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा कि चुंबक को कुंडली के पास ले गया तो इसमें जो धारा बह रही है ये चुंबक का ही विरोध करती है, यानी N ध्रुव का विरोध करती है। तो N ध्रुव का विरोध कब होगा, जब ये N ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और N ध्रुव की भांति कब कार्य करेगा, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी, अर्थात वामावर्त, इसका हम कह सकते वामावर्त दिशा में कह सकते हैं कि वामावर्त दिशा में धारा बहेगी तभी ये इसका विरोध करेगी। ठीक है, चलिए चीजें क्लियर बच्चों, समझ में आया। अच्छा, यदि प्यारे बच्चों यहीं पे इसका डायरेक्शन बदल दिया जाए, एक हमारे पास क्षण चुंबक है, ये आपका N है और एक ऐसे इसको दूर ले जा रहे हैं और कुंडली भी है यहां पे। ठीक, तो आप सबको पता है ये क्षेत्र रेखा की संख्या ऐसे ही रहेगी। ठीक, अब बच्चों जैसे ही क्षण चुंबक के N ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न होगा। अब इसको दूर ले जाने पर भी यहां पे धारा उत्पन्न हो रही है और हम कहां ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं।
अब इसमें धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी, इसका विरोध करेगा, मतलब दूर जाने का विरोध करेगा। अभी यहां पे आप पढ़ रहे थे कि पास आने का विरोध करता, बच्चों पास आने का विरोध करता, इसको हम पास ले जा रहे थे, तो जिसके कारण यहां पे धारा उत्पन्न हुई वो धारा इसी का विरोध कर रहा था, क्योंकि ये पास जा रहा था। तो विरोध कब कर रहा होगा? जब वो एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा तभी तो विरोध करेगा, क्योंकि एन एन में प्रतिकर्षण होता है। यहां पे जो प्रेरित धारा है जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है। यानी विरोध करेगा कब? जब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और एन ध्रुव का मतलब धारा वामावर्त में सीधा सीधा। कुंडली जब हमने पढ़ाया था क्षण चुंबक परिनालिका का क्षण चुंबक रूप, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि यदि जैसे मान लीजिए इधर से धारा इस तरीके से बह रहा है, इस तरीके से बह रहा था इस तरीके से, तो इधर से करोगे तो उल्टा दिखने लग जाएगा। तो एक साइड एन ध्रुव एक साइड एस ध्रुव। यदि बच्चों क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज तो साउथ, और यदि एंटी क्लॉकवाइज तो आपका नॉर्थ। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि इसका निष्कर्ष निकालो ना। लेंज ने बताया कि प्रेरित धारा, भाई इसको हम पास ले जा रहे थे, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार वृद्धि हो रहा था, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ और उसी का विरोध किया। और जब विरोध किया इसका मतलब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगा, तभी तो विरोध करेगा। भाई एन यहां पे है, ये भी एन होगा, तभी तो विरोध करेगा। प्रतिकर्षण कब होगा? जब सेम ध्रुव होगा। और एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा, तभी विरोध कर रहा है लेंज के नियम से। तो इसका तात्पर्य हुआ एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा, मतलब इसमें वामावर्त दिशा में धारा बह रही है, वामावर्त दिशा में धारा बह रही है। अब बच्चों चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं, अब ये क्या करेगा? दूर ले जाने की से मना करेगा। तो इसमें बच्चों ये एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। कैसा? एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगे। क्यों? क्योंकि दूर ले जाना जिसके कारण उसी का विरोध कर रहा है। अब ये दूर जा रहा है, तू ये बोलता है तेरे कारण ही धारा बहा, और तू दूर जा रहा है, नहीं तुझे दूर नहीं जाने दूंगा। जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। अब इस बार इसमें एस ध्रुव और एस ध्रुव का उत्पन्न होना मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज धारा की दिशा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लेंज के नियम के आधार पर किसी भी कुंडली में हम प्रेरित धारा की दिशा बता सकते हैं। लेंज ने सीधा बताया कि जिसके कारण चुंबक को हम ला रहे हैं, यदि ना चुंबक को यदि हम ला रहे हैं ना प्यारे बच्चों, चुंबक को ला रहे हैं, तो लाने के लिए भाई एन को पास ला रहे हैं, तो आने में मना करेगा कि मत आओ, तो इसका मतलब एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगा। और एन ध्रुव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त होगा धारा, तभी ऐसा हो सकता है। और जब इसको दूर ले जा रहे थे, एन भाग रहा था, तो भी ये कहा भैया बाहर दूर नहीं जाओगे, रुक 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 रुक। तो इसका मतलब इसको दूर जाने के लिए रोक रहा है। तो यहां पे आकर्षण कब होगा? जब ये एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। लेंज ने बताया भाई ये फैक्ट यदि पता हो गया कि जिसके कारण उत्पन्न उसी का विरोध कर रही है, दूर जा रहा है, इस कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, अब उसी का विरोध कर रहा है, दूर जाने के लिए विरोध कर रहा है। और विरोध कब होगा? जब विपरीत ध्रुव होगा। तो यहां पे एस उत्पन्न हो गया, और एस उत्पन्न हो गया तो हम तो जानते हैं कि क्लॉकवाइज जिसमें धारा बह रही होगी, तभी इसमें एस उत्पन्न हुआ, तभी इसका विरोध कर रहा होगा। आया ट्विस्ट? आया ट्विस्ट प्यारे बच्चों? नहीं आया? आएगा भाई, आएगा, ठीक आएगा। एक मिनट, इसको ऐसा करके और ऐसा करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक। ओ माय गॉड, ठीक, हाँ तो यहां पे प्यारे बच्चों जब इसको पास ला रहे थे, पास ला रहे थे, तो एन का एन ही विरोध करेगा, पास आने से मारेगा धक्का। जब पास आ रहा था तो ये वाला ऐसा धारा की दिशा होगी कि ये मारेगा धक्का कि भैया पास मत आना। भाई चुंबक का सीधा विरोध करता है। चुंबक यदि पास आ रहा है तो बोलेगा चुंबक पास मत आना, पास मत आना। इसका मतलब ये एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, और एन ध्रुव की भांति कर रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और इस बार ये दूर जा रहा है, बोले भैया दूर मत जाना, दूर मत जाना, रोकेगा मतलब एस ध्रुव है, रोकने की कोशिश कर रहा है। रोक कौन सकता है? एन को कौन रोक सकता है? एस। एन को कौन रोक सकता है? एस। एस ने इसको रोकने की कोशिश की, और रोकने की कोशिश की, भाई ये जा रहा था ना, तो इसके गति का ही तो विरोध करेगा, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। ये दूर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो यहां ये धारा इसका विरोध कर रहा है।
और दूर जाने के लिए विरोध कर रहा है, इसका मतलब बुला रहा है कि भैया मत जाना, तो ये कैसा संभव हो सकता है जब एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक, ये लो, ये दोनों चित्र आप लोगों को बनाना है और इसके बाद आप लोग बढ़िया तरीके से देखो, जो मैंने बताया वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है सर, इस प्रकार प्रेरित धारा की दिशा है चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर रही है। भाई जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध कर रही है, मतलब प्रेरित धारा कुंडली को पास आने का विरोध कर रहा है। ठीक है सर, जब चुंबक की ओर कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करे, अतः चुंबक में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त है। यह तभी संभव है, बोल रहा है कि जैसे हमने चुंबक को एन के पास लाया, देखो चुंबक की एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया, कुंडली बोलता है भाई मत आना, और एन ध्रुव को ले जा रहे हैं और कुंडली बोलता मत आना, मतलब कुंडली में एन ध्रुव होगा और कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न हो गया है, इसका मतलब धारा वामावर्त बह रही है। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, चुंबक बेचारा धीरे धीरे जाकर कुंडली के पास जाता है, कुंडली मारता है धक्का, भाई मत आना, हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लेंज ने बताया जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध कर रहे हैं, और विरोध कर रहा मतलब वहां एन ध्रुव हो गया, और एन ध्रुव मतलब एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है। इसके बाद बच्चों जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, कुंडली से दूर ले जाता है, तब भी कुंडली कहता है भाई तेरे गति का तो विरोध करूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा। तो जब एन ध्रुव दूर जा रहा है तो वो उसको खींच रहा है, चुंबक के विपरीत कार्य करता है ना, चुंबक दूर जा रहा है, वो बोले तुझे जाना नहीं है, वो खींच रहा है, और जब खींच रहा है ना इसका मतलब एस होगा तभी तो खींचेगा, और एच होगा इसका मतलब उसमें क्लॉकवाइज धारा बह रही है, खत्म। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले लो और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ओ माय गॉड, शायद इसमें रहे, जो मैंने ऐड किया था वो है ही नहीं। चलो ठीक है, 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट का समय देंगे बच्चों। वो पेज मुझे जरूरी है, क्योंकि वो पेज मुझे जरूरी है, 1 मिनट का समय आप लोग दे देंगे। ठीक, क्योंकि उस पेज के बिना क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से लेंज का नियम, किस तरीके से बच्चों लेंज का नियम है जो है ना, एक प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस प्रकार से लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल यहां पे हाँ देखो, मैं हालांकि चित्र से ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझाना जरूरी है। चला गया बाबू, हाँ ये क्वेश्चन आता है बच्चों, आता लेंज के नियम को समझाइए, और साथ में पूछ देता है कि समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, मैं आपको यदि बता दूं तो आप लोग 1 मिनट में याद कर लोगे। जैसे मैं कह रहा था कि लेंज ने बताया कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध कर रही है। ठीक है सर, ये तो क्लियर है कि जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का वो विरोध कर रही है। अब जब विरोध कर रही है हम उसके बीच ले जाएंगे ही ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि जब तक गति नहीं होगा, जब तक उसके पास नहीं ले जाएंगे तो भाई साहब प्रेरित धारा उत्पन्न होगा ही नहीं। मतलब चुंबक को हम जबरदस्ती उसके पास ठूसने की कोशिश करेंगे। यहां पे भी समझ में आ जाएगा, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक चुंबक है, एन ध्रुव है, एस ध्रुव, और यहां पर प्यारे बच्चों कुंडली है, और अपन कर क्या रहे हैं, इस कुंडली के पास चुंबक को ले गया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से है ना। अब बच्चों जैसे इसको पास ले जाते हैं तो ये इसका विरोध करता है, मतलब ये एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसमें उत्पन्न हो गया। अब जब ये इसका विरोध कर रहा है ना, इसको हम ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये धक्का मार रहा, विरोध करता है। क्या करता है? विरोध। और जब विरोध करता है ना प्यारे बच्चों, फिर भी इसको हम ले जाने के लिए कुछ कार्य करते हैं। जैसे इस कुंडली को ही मान लो हम इसके पास ला रहे हैं, तो कुंडली को घुमाने के लिए कार्य करते हैं, और वही कार्य बच्चों उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही जो यांत्रिक कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम बाह्य कार्य करते हैं वो उसी में प्रेरित धारा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। ऊर्जा आती कहां से है कि जैसे इसको हम पास लाए, ये इसका विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम धक्का मारेंगे, तू जा, तू जाएगा, और जाएगा तो बाहर से एनर्जी देंगे,
एनर्जी देंगे मतलब यांत्रिक कार्य होगा, यांत्रिक ऊर्जा लगेगा, और वही यांत्रिक ऊर्जा इसमें विद्युत धारा के रूप में संचित होती रहती है। और बच्चों उसको हम बाहर भी ले सकते हैं, जैसे बाहर से पानी ऊपर से गिराया जाता है, डायनेमो पे बच्चों पंखी लगी रहती है, पंखी घूमता है, डायनेमो घूमता है, डायनेमो घूमेगा तो पूरा कुंडली घूमेगी, चुंबक भले स्थिर है। तो जो हम वहां से पानी गिराए हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी ना, वही स्थितिज ऊर्जा उसके यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करा दिया, और वही कार्य जाकर के विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो एक प्रकार के लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। देखो बच्चों बड़े प्यार से कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के तल के पास ले जाते हैं, एन को कुंडली के तल के पास ले जाते हैं, तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। मैंने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव बन जाए क्योंकि इसका विरोध कर रहा है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा, मतलब यहां पर ये उत्तरी तल उत्पन्न हो गया। ठीक है सर। अतः चुंबक और कुंडली के बीच प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये धक्का मार रहा है, ये इधर ले जाने के लिए कोशिश कर, लेकिन ये धक्का मार रहा, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम कुंडली को पास ले जाने के लिए कार्य करेंगे। बच्चों क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य इसके विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रेरित हो जाता है, अर्थात प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, जब एन को उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव, इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा कि कुंडली का तल कैसा, दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाता है बच्चों। ठीक है, ये जैसे इसको हम दूर ले जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाते हैं, तो यहां पे आकर्षण बल लग जाता है। और इस आकर्षण, अब इसको हम दूर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने तो बता दिया भाई हमको दूर ले जाना है, तो इस आकर्षण बल के विपरीत हम फिर से कार्य करेंगे इसको दूर ले जाने में, फिर वो आपकी प्रेरित धारा के रूप में संचित हो जाती है। किसमें बच्चों? प्रेरित धारा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर? और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो बड़े प्यार से ले सकता है। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन बना तो आप लोग कभी ऐसा नहीं कहोगे सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से आप लोगों को बच्चों ऊर्जा लेंज का नियम कंप्लीट करा दिया। और आज अभी थोड़ा सा एक चीज और समझाना था, जो कि यदि पीपीटी में होगा तो अच्छी बात है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मेरे बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखो बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस तरीके से प्रयोग आएगा? जैसे मैं कह रहा हूं बच्चों, यहां पे एन ध्रुव है, ठीक, और यहां पर एस ध्रुव है, ठीक है, और इसके बीच बच्चों एक आपने कुंडली जोड़ रखी है। ठीक है, अब बच्चों कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी? तो हम ये बोल रहे हैं कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर होगी। ठीक है सर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है, और इसको हम मान लीजिए इस तरीके से घुमाएं कि ये इस तरीके से रोटेट करता हो। ठीक है, मतलब ये वाला अंदर जाए, ये वाला बाहर आए, फिर घूम करके ये अंदर जाए, ये बाहर आए, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है। जैसे मान लो हमारे पास बच्चों ये एक बुक है, ये एक बुक है, मान लीजिए इस तरीके से कुंडली है, तो ये वाला भाग अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। ठीक है, देखे ना बच्चों, तो यहां पर दो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति कराएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा किस तरीके से इसमें पता चलेगा, इसमें किस तरीके से पता चलेगा? भाई अभी तो हमने कहा कि चुंबक और इस कुंडली को हम घुमा रहे हैं, बाहर से घुमा रहे हैं, चलो घुमा रहे हैं, चुंबक भी स्थिर कर घुमा दिए, धारा उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो इसमें पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम आया कि दाएं हाथ का अंगूठा, दायां हाथ का अंगूठा, तर्जनी, ये आपका तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। अब बच्चों अंगूठा जो है उसके गति के दिशा को बताए, जैसे मान लीजिए ये वाला बाहर आ रहा है तो अंगूठा इधर बताएगा, अंगूठा इधर बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र इधर है बच्चों, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तब धारा की दिशा बच्चों ये जो आपका मध्यमा है धारा की दिशा को बताएगा। तो इस आधार पर आप लोग कह सकते हो कि इसमें धारा की दिशा इस तरीके से इधर से इधर फ्लो हो रही है। ये आगे आप डायनेमो जब पढ़ोगे तब वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बढ़िया बारीकी समझाऊंगा यार। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है बबुआ, अभी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम खत्म नहीं हुआ, अभी बायां हाथ भी यहां पे हम चर्चा करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के साथ साथ बाएं हाथ का नियम भी हम देखेंगे, लेकिन जलपान तो जरूरी है। देखो बच्चों अभी चल रहा है कौन सा महीना? सितंबर का महीना चल रहा है, पानी भी कम बारिश हो रही है अपने क्षेत्र में, और ये घर जो है ना सीमेंटेड है, तो
ऊपर वाले तल पे अपन बात नीचे वाले में रहते हैं, ऊपर वाले में वीडियो बनता है। इतनी गर्म दीवार रहती है कि समझो कि शाम को वीडियो बनाना मतलब खून पसीना एक कर देना। मुझे तो लगता है कि एक गिलास तो पसीना निकल ही जाता होगा एक वीडियो बनाने में। और हमारे शरीर का 60% भाग तो पानी है भाई, तो पानी की कमी नहीं रहती शरीर में, है ना। बोलोगे सर पसीना निकलता कहां से पानी आता है? देखो बच्चों, ये है हमारा अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा बताता है चालाकी गति की दिशा को। मैं कहता हूं ये वाला अंदर की ओर जा रहा है और ये वाला बाहर की ओर आ रहा है, तो अंगूठा चालक की गति को, ये जिसको मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूं तो ये अंगूठा चालक की गति की दिशा को। और एन से एस तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इसी तरीके से, तो इसमें धारा की दिशा बच्चों ऊपर की ओर, यहां से ऊपर की ओर तो यहां नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज वही, कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। बच्चों देखो तो ये मोशन यानी गति की दिशा, और ये जो मध्यमा है वो तर्जनी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, तो ये जो आपका प्रेरित धारा को बताएगा। ठीक है, तो देखो अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अब बाएं हाथ का नियम अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा। अब बच्चों अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, है ना, और ये बहने वाली धारा की दिशा को बताएगा। तब उस पर लगने वाला का बल अंगूठे की दिशा में होगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा आपके धारा की दिशा को बताता है, मध्यमा आपके विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा गति की दिशा को बताएगा। तो दोनों में गति है, ठीक है, लेकिन प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे धारा मापी मैंने आपको समझाया था, धारा मापी आपको समझाया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। देखो जरा थोड़ा सा देखो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताया जाता है कि यदि धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो उसमें कितना बल लगता है, उधर उसकी दिशा किधर होती है, तो बाएं हाथ से। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा बताते हैं। मतलब चालक की गति की दिशा को बताना है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। और बच्चों यदि हम प्रेरित धारा की दिशा निकालना चाहते हैं तो दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। ठीक है, अब चीजें वही है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग का बाएं हाथ बताया ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, ये धारा की दिशा बता रहा है, क्योंकि भाई साहब धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें बल किस दिशा में लग रहा है, तो ये अंगूठा बताएगा। इस तरीके से फ्लेमिंग का बायां हाथ है, ये आपका तर्जनी मध्यमा अंगूठा परस्पर लंबवत है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, ये आपकी विद्युत धारा की दिशा को, तब चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। लेकिन बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस तरीके से है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस प्रकार से बच्चों कि ये जो है चालक की गति की दिशा को बताएगा, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, तो उस पर प्रेरित धारा की दिशा को ये बताएगा, ये चीज। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका उपयोग हम दिष्ट धारा मोटर में धारा मापी में करते हैं बच्चों, लेकिन डायनेमो में जनित्र में हम इसका प्रयोग करते हैं। डायनेमो अभी आपको बता ही दिया था, डायनेमो आपको बता ही दिया था, यहाँ पे देख लो जरा डायनेमो, इसलिए इसको यहाँ पे बना दिया था डायनेमो। ठीक है, डायनेमो इसी तरीके से कार्य करेगा, एक कुंडली है उसको घुमाएंगे बाह्य माध्यम से। विद्युत कैसे उत्पादन किया जाता है, इसी सिद्धांत के आधार पर कि भाई आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रख दिया जाता है और बीच में जो आपकी कुंडली है ना, डायनेमो की कुंडली जो आर्मेचर कुंडली होती है उसको हम बाह्य माध्यम से घुमाते हैं। इसको घुमाने का तरीका क्या होता है, इसमें एक राड लगा है और राड लगा है, इसमें पंखी लगी है, और इस पंखी में पानी डालेंगे तो पंखी घूमेगा तो ये भी घूमता रहेगा। इसलिए ऊपर से पानी डालते हैं, जैसे मान लीजिए बांध बना है, ऊपर से पानी गिराते हैं बच्चों, पंखी घूमने लग जाती है, और पंखी घूमती है तो कहीं ना कहीं आर्मेचर कुंडली घूमता है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उस धारा को कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से आज की कहानी हमारी खत्म होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ नियम दोनों को हमने समझा दिया। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी, और एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी ऐड कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो सके। क्लास को समाप्त करते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से लिख लें, 96 85 29 91 49। प्रॉपर नोट्स लेकर तैयारी करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।